बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टॉपिक है हमारा फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ये बोर्ड के अंदर अगर आप करेंगे तो ये शॉर्ट वाइज आता होता है, तो हम इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे। फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? बेसिकली जब हम बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो हम कहते हैं कि ये मॉडर्न टर्म है, न्यू टर्म है। तो ये न्यू टर्म नहीं है, इसे हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं और हम पहले उसे फर्मेंटेशन में करते रहे और उससे पहले भी हम इसे इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन हमें उसका नॉलेज नहीं था कि ये किस जगह पर हमने वर्क किया, तो इसी को वह यहाँ पर बयान करने लगा है। तो सबसे पहले क्या होता है फर्मेंटेशन में? यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिससे जो है हम वेरियस फूड बनाते हैं। फूड कौन सी बना रहे हैं? चीज़, योगर्ट, फर्मेंटेड पिकल्स, इस तरह की जो है बेवरेजेस और इस तरह की जो है हम फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये फर्मेंटेशन का किरदार है। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी ने फर्मेंटेशन को वेल डिफाइन किया और उसने कहा फर्मेंटेशन मीन मास कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मास कल्चर, उनकी कॉलोनी पूरी हम डेवलप करवा देंगे तो वो मास कल्चर ऑफ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपने शॉर्ट वाइज इतना करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंट बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड के अंदर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसके नीचे हेडिंग के नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें सिर्फ बताया हुआ है कि इसकी अहमियत क्या है। तो इसका जो यूज़ है बेटा वो कमर्शियल वैल्यू के अंदर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में और वेरियस जो है फूड प्रोडक्ट्स में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो कमर्शियल यूज़ है। फॉलोइंग पॉइंट्स बता रहा है वो। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है फर्मेंटेड फूड, ठीक है। तो फर्मेंटेड फूड की बात करते हैं। अब वेरियस जो है वो फर्मेंटेड फूड को वो यहाँ पर डिस्कस करने लगा है। फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है सीरियल प्रोडक्ट। सीरियल यानी कि अनाज वगैरह। अनाज में सबसे पहले ब्रेड आ रही है, यानी कि ब्रेड कॉमनेस्ट प्रोडक्ट है सीरियल प्रोडक्ट की। अब ये ब्रेड बनती कैसे है इसके बारे में हम बयान करने लगे हैं। तो व्हीट टॉश फर्मेंटेड बाय, यानी कि गूंदा हुआ आटा, इसे हम फर्मेंट करते हैं, जिसे आप कह लें कि गूंदे हुए आटे का खमीर बनाना, और वो हम बनाते हैं एक यीस्ट सैक्रोमाइसिस सीरीविसियाई के जरिए या फिर लैक्टिक एसिड जो है कुछ बैक्टीरिया करते हैं इसके ज़रिए, और वो व्हीट टॉश जो है वो ब्रेड के अंदर बंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर बात आती है मेरा बेटा डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चीज़, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो चीज़ प्रिपेयर होती है डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क के ज़रिए। और आपको पता है अगर आप पिज़्ज़ा और जिंगर बर्गर इनके अंदर आप चीज़ ना डालें तो आपको वैसे ही मज़ा नहीं आता इसके खाने का। तो चीज़ नेसेसरी है। तो चीज़ जो है आप घर में आराम से इसे बनाएं, प्रिपेयर करें, मेथड सीखें, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवाएं। तो जब हम चीज़ की बात करते हैं तो चीज़ कैसे प्रोड्यूस होगी? मिल्क की कोएगुलेशन होगी। वर्ड है कोएगुलेट। ये कोएगुलेट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। आपने कहाँ पढ़ा? आपने जब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा वहाँ पर आपने वर्ड पढ़ा कोएगुलेशन, जमना, यानी कि वो जो खून जब जिस्म से बाहर निकलता है तो वो उसके अंदर खून के कुछ जरे जम जाते हैं। तो चीज़ जो है उस कैसे बनेगी कि मिल्क को हम कोएगुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जब हम इसे ट्रीट, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है मिल्क में मौजूद प्रोटीन के साथ ट्रीट होंगे, वो प्रोटीन को जो है वो इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन करेंगे और मिल्क को जो है वो जमाने के हाल से उसे थोड़ा सा खट्टा करेंगे, थोड़ा सा जमाएंगे और चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर बात आती है योगर्ट फॉर्मेशन। बहुत आसान तरीन काम फर्मेंटेशन का, और सारी ज़िंदगी आप सुनते आए हैं। आपके घर में आपकी नानी दादी जो है ये वर्क करती रही है। क्या करते रहे? एक बर्तन लिया, उसके अंदर दूध डाला, इस दूध को जो है वो हमने गर्म किया, ये हमने इसे नीचे आंच दी, इसे गर्म किया। गर्म करने के बाद अब इसको हमने करना है कूल डाउन, इसे ठंडा किया, और ठंडा होने के बाद यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ योगर्ट डाली। ये हमने अमाउंट ऑफ योगर्ट इसमें डाल दी। योगर्ट के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जाके इस मिल्क की से प्रोटीन हासिल करके अपनी तादाद बढ़ाते हैं। जब वो अपनी तादाद बढ़ाते बढ़ाते इस हद तक बढ़ा लेंगे कि वो पूरे मिल्क के अंदर स्प्रेड हो जाए और सारे जो है बैक्टीरिया फैल जाएं, तो ये मिल्क जो है वो योगर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही वो कह रहे हैं कि योगर्ट को जो है ट्रीट किया जाए मिल्क के अंदर कैसे, कि हम इसे ट्रीट करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर बात आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। प्रिजर्वेशन के हवाले से ये बात है, प्रिजर्व किया जाएगा फ्रूट को। बहुत सी चीज़ें जैसे कि पिकल्स, अचार, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, यानी कि हम इन्हें ट्रीट करते हैं डिफरेंट केमिकल से और प्रिजर्व कर देते हैं। आप देखें अचार आपका पूरा साल जो है वो भरा रहता है, आप उसको फ्रिज में नहीं रखते, लेकिन आप उसे बाहर रखते हैं और उसको जो है आप इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं और वो ख़राब भी नहीं होता। तो प्रिजर्वेशन जो है वो इसकी इम्पॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन के हवाले से ये बात आ रही है।
फिर बात आती है बेवरेज प्रोडक्ट्स। बेवरेजेस जो है, बेवरेजेस प्रोडक्ट में सबसे पहले हमारे पास आ रही है बियर। बियर को जो है वो बनाया जाएगा सीरियल ग्रेन से, जिसे हम जौ कहते हैं, ठीक है। जौ का बीज जो होता है उसे हम बियर बनाते हैं, जौ का पानी निकालते हैं, उसे पहले माल्टिंग किया जाता है, यानी कि पानी के साथ ट्रीट करके भिगो के उसको ट्रीट किया जाए, फिर उसे क्रश किया जाए या ग्रैंड वर्ड यूज़ करते हैं पाउडर के अंदर, फिर उसे ट्रीट करते हैं हम यीस्ट के साथ, और उसके अंदर जो सीरियल ग्रेन के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है पहले पायरुविक एसिड में, फिर वो टूटता है एथेनॉल में, और आपको पता है एथेनॉल अल्कोहल की टाइप है, तो ये बियर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर बात आती है वाइन की, तो वाइन को हम यीस्ट के साथ ट्रीट करके, ठीक है, बनाते हैं। किसको ट्रीट करेंगे? ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम ट्रीट करेंगे यीस्ट के साथ, तो हमारे पास वाइन बन जाएगी। तो यहाँ तक ये फूड प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। समटाइम ये फूड प्रोडक्ट्स वाला पॉइंट अलग भी आ जाता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाला पॉइंट अलग आ जाता है, तो ये दोनों जो है वो प्रोडक्ट्स इसके अंदर आएंगे। तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में मेरा बेटा हमारे पास सबसे पहले आ रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनेगा वो है एस्परगिलस, ठीक है। एस्परगिलस फंगस है और इसका इस्तेमाल है टेक्सटाइल डाइंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री। डाइंग मीन रंगना, कपड़ों को रंगने के हवाले से, लेदर ट्रीटमेंट, लेदर को ट्रीट करने के हवाले से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से एस्परगिलस जो है इस्तेमाल होंगे फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए, और वहाँ पर जो है वो यूज़ होगा। रबर मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसके हवाले से इस्तेमाल है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एथेनॉल। एथेनॉल को जब हम ट्रीट करें सैक्रोमाइसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, तो ये सैक्रोमाइसिस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट, उसकी मदद से एथेनॉल बनेगी। एथेनॉल यूज होगा एज अ सॉल्वेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एंड बेवरेजेस, ये बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल की हम बात करें तो सैक्रोमाइसिस की मदद से उसे ट्रीट करेंगे, ग्लाइसरॉल बनेगा, और ग्लाइसरॉल इस्तेमाल होता है सॉल्वेंट के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। दैट डजंट मीन कि हम इसे प्लास्टिक बना रहे हैं, प्लास्टिक को ट्रीट कर रहे हैं, उसको पिघला के मुख्तलिफ हाथों में बदलना, उसको ट्रीट करना, रंगना, ये सारा कुछ इसके हवाले से आएगा। कॉस्मेटिक्स, गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट बात आ गई भी यहाँ पे। कॉस्मेटिक्स की हम बात करें तो कॉस्मेटिक्स जो है इसके हवाले से आप जो है ग्लाइसरॉल को यूज़ कर सकते हैं, सॉप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटिंग के अंदर, और स्वीटनर। बेटा आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्लश पीते हैं, आप वहाँ पर सुनते हैं आपने ऑरेंज स्लश पीना है, लेमन पीना है, मैंगो फ्लेवर पीना है, तो जो फ्लेवर है ना वो कोई फ्रूट को ग्राइंड करके नहीं आपको बना के देता, वो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम स्वीटनर कहते हैं। तो ये स्वीटनर जो है वो इस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसके हवाले से आपने देखना है। फिर बात आती है एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड को हम बनाएंगे बैसिलस की मदद से, बैक्टीरिया है बैसिलस, और इनका इस्तेमाल होगा प्रोडक्शन इन दी प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो प्लास्टिक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास आ गया टॉपिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और ये कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आएगा और ये आपने करना है, ठीक है। तो बेटा ये आज हमारा टॉपिक था, कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।